दोस्त अनुराग वर्मा एक बार एक नए सेशन के साथ और एसएपी में एक नई इंट्रोडक्शन के साथ। एसएपी में एसएपी आरएआर एक नया मॉड्यूल है जो 1 जनवरी 2018 से इम्प्लीमेंट हुआ है और चलन में आया है। तो एसएपी में जब हम आईएफआरएस इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसका हम देखेंगे कि टोटली मेन्यू भी अलग होगा और एसएपी O2 के साथ जो लास्ट स्टेप है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है और उसकी पोस्टिंग जीएल और कोपा मॉड्यूल्स में होती है। तो उस मॉड्यूल्स का स्क्रीन एक बार देखेंगे। तो एसएपी इजी एक्सेस मेन्यू जो है ये हमारा नॉर्मली एसएपी कंसल्टेंट्स जो लॉजिस्टिक, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेक्निकल मॉड्यूल्स यूज करते हैं उनके लिए है। एसपीआरओ विंडो जो आप लास्ट सेशंस में भी देख चुके हैं, टेक्निकल मॉड्यूल जो हमारा डेवलपर्स के लिए होती है। तो दो स्क्रीन्स हमारे यूज होते हैं क्योंकि एसएपी स्क्रीन प्रोग्राम है। इजी एक्सेस जो होती है वो एंड यूजर के लिए होती है। जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन एसपीआरओ रेफरेंस गाइड आईएमजी होती है वो हमारी टेक्निकल के लिए होती है, कंसल्टेंट्स के लिए होती है, डेवलपर के लिए होती है। तो हम इसमें एसएपी मेन्यू इसमें हम स्क्रीन पे देखेंगे और एक हमारा एसएपी आरएआर मेन्यू। तो एसएपी आरएआर एक डीकपलिंग मॉड्यूल है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का एक मॉड्यूल होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इस मेन्यू को देखेंगे और समझेंगे, मगर इस मॉड्यूल को समझने के लिए एसएपी आरएआर आईएफआरएस 15 को समझने के लिए आईएफआरएस 15 माने एक कंप्लाइंस है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का एक कंप्लाइंस है। तो उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले रेवेन्यू को समझना पड़ेगा। रेवेन्यू को समझने के लिए हमें O2C को समझने का पड़ेगा और O2C को समझने के लिए हमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा। और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमें समझने के लिए मेटल और सर्विस की टर्म्स को समझना पड़ेगा कि मेटल कैसे कॉन्फ़िगरेशन करे जाते हैं, सर्विस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है। और एसएपी आरएआर जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है टोटली। तो ये टोटल डिफरेंट सिस्टम है। तो इस सिस्टम को समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इसमें हमारा जो इजी एक्सेस मेन्यू होता है वो हमारा एसएपी आरएआर के लिए ये हमारा इजी एक्सेस मेन्यू है जिसमें ये हमारे टैब हैं। इसमें बीआरएफ प्लस, अभी हम एक ब्रीफिंग करेंगे इसकी। बीआरएफ प्लस बिजनेस रूल फ्रेमवर्क जो हमारा नेटवीवर और हमारा लेटेस्ट में हाना के अंदर वर्क करता है, फ्यूरी ऐप में वर्क करता है। तो रेवेन्यू अकाउंटेंट में एक रेवेन्यू अकाउंटेंट को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट सर्च जो हम ऑलरेडी हमारे कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑर्डर से हमारे इसके फॉरवर्ड होके डेटा हमारा सारा कॉन्ट्रैक्ट में पहुंचता है, स्काई फ्लाई में जाता है। तो ये सारा डेटा हमारा एक अलग टेबल बनती है, उस टेबल में जाता है और वहाँ पे जाके सेव होता है। बीआरएफ प्लस की अलग टेबल्स होती हैं टोटली, इसका कॉन्फ़िगरेशन टोटल अलग होता है। जो हमारा रूटीन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेटल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोलिंग, इनके कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इसका टोटली कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। इसके मेन्यूज, इसके टैब्स अलग होते हैं। एक नया इंट्रोडक्शन है जो 2018 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है और डे टू डे अपने वर्जन्स के अकॉर्डिंग ये डेवलप हो रहा है। तो हम इसकी थियोरेटिकल वीडियोज भी देखेंगे। तो अभी एक आईएफआरएस 15 एसएपी आरएआर रेवेन्यू अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए एक इसकी मेन्यू की मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ। नेक्स्ट टैब है हमारा रेवेन्यू अकाउंटिंग के अंदर पेंडिंग रिव्यू वर्क लिस्ट, जो हमारे एक रेवेन्यू अकाउंटेंट को डे टू डे रेवेन्यू अकाउंटिंग रिकॉग्निशन इंजन को रन करने के समय पर हमारी कोई पेंडेंसी है, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, कॉन्टैक्ट एरर्स देखने पड़ते हैं, कॉन्टैक्ट विद कॉन्फ्लिक्ट देखने पड़ते हैं, ये सब उसके अंदर होता है। इसके अंदर
जो हमारा O2C के अंदर हमारा सेल्स ऑर्डर बनाने का सेकंड कंडीशन आती है, जो हमारी डिलीवरी आउटबाउंड डिलीवरी की कंडीशंस होती है, तो ये वो है हमारी। देन हमारी रेवेन्यू पोस्टिंग, इसके अंदर हम हमारा स्टेप्स होते हैं, तो उसके अंदर हमारा ट्रांसफर रेवेन्यू, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एंड असेट, रेवेन्यू पोस्टिंग रन, रेवेन्यू पोस्टिंग जॉब मॉनिटर, रेवेन्यू पोस्टिंग रिवर्सल एंड रिपोस्ट, शिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट टू नेक्स्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट पीरियड, सेट मॉनिटर टू RA पीरियड। देन हमारा नेक्स्ट बटन है बिलिंग डॉक्यूमेंट, तो बिलिंग डॉक्यूमेंट में इन बटन्स को हम ऑफ कर देते हैं अभी। तो बिलिंग डॉक्यूमेंट VF01 जो एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फंक्शनैलिटी है कि जब डिलीवरी के बाद में बिलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करे जाते हैं तो VF01 से करे जाते हैं इसमें। देन इसमें रिपोर्टिंग पार्ट है, जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट ये हमारा नेटवीवर में सारा वर्किंग करती होती है इसकी। तो नेक्स्ट हमारा रेवेन्यू पोस्टिंग रन, इसके हमारे स्टेप्स होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो जब हम इसे कॉन्फ़िग करेंगे, रन करेंगे स्टेप्स को, तो अपने हम तब डिस्कशन करेंगे। ये एक बहुत प्रीशियस मॉड्यूल है और एक नॉलेजेबल मॉड्यूल है, जो टाइम टू टाइम नॉर्मली समझ नहीं आता है लोगों को कि कैसे काम करता है, ये क्या है। एक्चुअली लोग इसे नॉर्मली FI मॉड्यूल समझते हैं, कुछ इसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल समझते हैं, बट ना ये FI मॉड्यूल है ना ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल है, डीकपलिंग मॉड्यूल है जो O2C का ही पार्ट है। बट इसके अंदर कंसल्टेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सबकी नॉलेज होनी चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट बटन है रेवेन्यू अकाउंटेंट के अंदर, यह हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा रेवेन्यू अकाउंटेंट, रेवेन्यू अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर। तो रेवेन्यू अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हमारी काफ़ी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, रेवेन्यू अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसकी IMG भी टोटली अलग होती है, जो हमारी नॉर्मल IMG में भी मिल जाती है। तो कहाँ मिलेगी वो मैं आपको रूट से बता दूंगा। तो इसके लिए टी कोड भी टोटली डिफरेंट आएंगे हमारे। तो जैसे हमारा FARR IMG है, तो ये इसका टी कोड है। तो इस तरह से हमारे BRF प्लस एक टी कोड है। तो इस तरह से इसके टी कोड मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, बताऊंगा किस तरह से इसके टी कोड हैं, टी कोड का काम क्या है। और इसकी IMG पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इसकी एक IMG जो हम रूटीन में इसमें जाएंगे। तो रेवेन्यू अकाउंटिंग, जैसे इसके अंदर हमारा इस मेन्यू में दिखाई दे रहा है कि रेवेन्यू अकाउंटिंग इनबाउंड प्रोसेसिंग। इनबाउंड प्रोसेसिंग क्या है, हमारा इनबाउंड प्रोसेसिंग में डेटा आता कैसे है, आगे फॉरवर्ड कैसे होता है। रेवेन्यू अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन विद कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग, रेवेन्यू अकाउंट पोस्टिंग, रेवेन्यू अकाउंटिंग एनालिस्ट, ये हमारा FARR IMG में होता है। तो इसमें हम नॉर्मल SPRO स्क्रीन में जाएंगे, रेफरेंस IMG। इसमें हमें दो जगह हमारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, जो हमारे FI और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जब देखेंगे तो हमारा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू एक नया टैब इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले भी था, लेगेसी में भी था, मगर काफ़ी कुछ चेंज था। तो ये हमारा जो टैब है रेवेन्यू अकाउंटिंग, तो रेवेन्यू अकाउंटिंग में क्लिक करेंगे तो ये हमारा रेवेन्यू अकाउंटिंग सेम IMG स्क्रीन पे, जैसे हमारा FARR IMG पे स्क्रीन दिखाई दे रहा है, हमारा वहाँ पहुँचा देगा। तो इसके अंदर हमारी इनबाउंड प्रोसेसिंग, रेवेन्यू अकाउंट आइटम्स, तो इसके अंदर हमारे हर जगह पे बिजनेस एडिल्स दिखाई देंगे अभी, जिन्हें हम बडी बोलते हैं। जहाँ पर भी हमारे इन्हांसमेंट होंगे तो हमारे बडी यूज करे जाएंगे। तो उसके लिए भी हम एक टेक्निकल क्लास जो वेब के साथ में होगी हम उसे करेंगे। तो ये पूरा हम अच्छे से समझेंगे, मगर SAP रेवेन्यू अकाउंटिंग मॉड्यूल को समझने से पहले हमें SAP RAR में हमें
उसकी सारी स्क्रीन्स को मॉड्यूल्स को समझना पड़ेगा, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बेसिक मॉड्यूल है, मेटल मैनेजमेंट एक बेसिक मॉड्यूल है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक मेन मॉड्यूल है जिसे हम टोटल O2C की तरह समझते हैं, O2C समझते हैं, ऑर्डर टू कैश। तो ऑर्डर टू कैश के लिए हम मेटल की आवश्यकता पड़ती है, तो मेटल के लिए हमें टोटल मेटल मैनेजमेंट, उसका P2P प्रोसेस समझना पड़ेगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन समझने पड़ेंगे। फाइनेंशियल के साथ में P2P के और कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, हमारा मेटल मैनेजमेंट के साथ, हमारा कंट्रोलिंग के साथ कैसे हमारे कॉन्फ़िगरेशन इंटीग्रेशन बनेंगे। तो ये सारा हमारा कॉम्बिनेशन है, हम सब देखेंगे। तो BRF प्लस इसकी टोटली जो हम वर्किंग यहाँ से कर रहे हैं, BRF प्लस से भी हम कर सकते हैं। तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो हम ये देखेंगे टोटली न्यू स्क्रीन आएगी, जो एक UI स्क्रीन है, ये टोटली डिफरेंट स्क्रीन है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, तो सारा मैं आपको ब्रीफिंग में धीरे धीरे जाके बताऊंगा कि ये हमारी डिसीजन टेबल है, डिसीजन टेबल हमारी कैसे काम करती हैं। तो सारा हमारा एक काफ़ी बड़ा सेशन है, तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप, आज मैंने आपको एक ब्रीफिंग दी है कि हमारा SAP RAR कैसे काम करता है। तो इसके अंदर हम जैसे BRF प्लस एक हमारा T कोड है, हम एंटर करेंगे तो हम ये देखेंगे ये हमारा BRF प्लस स्टेशन है, जिसके अंदर हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे टोटली BRF प्लस काम कैसे करता है। तो धीरे धीरे हम इन सबको समझेंगे। तो हर स्क्रीन ऐसे ही BRF प्लस नेट व्यूअर में जाके काम करेगी। तो BRF प्लस एक ऑटोमेशन है। हम यहाँ कॉन्टैक्ट सर्च में जाएंगे तो हमारे कॉन्टैक्ट सर्च की स्क्रीन मिलेगी। तो इसके लिए हमारा लेगेसी में हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या था और करंट में हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे काम करता है। जो कंपनी IFRS कंप्लायंस को यूज करती हैं, US कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है, US कंप्लायंस कंपनी है, या इंटरनेशनल कंपनी है जो US कंपनीज के साथ काम करती है, अदर कंपनीज के साथ काम करती हैं, IFRS 15 को यूज करती हैं, तो उनके अंदर SAP RAR एक मैंडेटरी सॉल्यूशन है, डीकपलिंग मॉड्यूल है जिसे यूज करना होता है, जो हमारा नेटवीवर पे भी काम करता है, BRF प्लस जो उसका प्लेटफॉर्म है, और हमारा SAP Fiori S/4HANA में भी काम करता है। इसके क्लासिक सिस्टम क्या है, इसे जो अभी हम रेवेन्यू अकाउंटिंग यूज करते हैं हमारा क्लासिक सिस्टम है, तो न्यू सिस्टम क्या है S/4HANA में आया। तो ये धीरे धीरे हम आपको सब इंट्रोड्यूस करेंगे। और हमारा डीकपलिंग मॉड्यूल है, इसके बिना हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा अधूरा है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक चीज़ और बतानी थी, हम SPRO में जाएंगे। SPRO में जाके हमें SAP RAR के लिए हम अपनी रूटीन कॉन्फ़िगरेशन के अलावा भी हमें दो जगह कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। तो मैंने आपको IMG स्क्रीन दिखाई है रेवेन्यू अकाउंटिंग की, ये टोटली IMG FARR फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। FARR का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो इसके अंदर हमारा IMG अलग होता है और हमारा दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो ये हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दो जगह पे हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये दोनों जगह पे हमारे रेवेन्यू अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के हमारे टैब्स होंगे। तो इसके अंदर ये हमारा पहले भी अवेलेबल था, जो हमारा लीगेसी अकाउंटिंग में था, मगर इसे कुछ जो स्पेसिफिक कंसल्टेंट इसे जानते थे। तो SAP RAR इम्प्लीमेंट होने के बाद में एक मैंडेटरी है, अगर आप ECC से HANA में अपना डेटा शिफ्ट करते हो तो उससे पहले आपको SAP RAR इम्प्लीमेंटेशन में जाना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी है, SAP गाइडलाइन है ये, जो आपको करना पड़ेगा। तो S/4HANA के साथ साथ आपको अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, O2C कंसल्टेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट है, तो आपको SAP RAR की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों आज इस सेशन में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में जैसे हम एक कॉम्बो लेके चलेंगे, जिसमें आपको
A to Z मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंड टू एंड सॉल्यूशन धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। आपके जो भी सुझाव हैं, कमेंट हैं, मुझे बताइए आप, जिससे मैं उसे बेटर कर सकूं। और अभी न्यू इंट्रोडक्शन मैंने इसका SAP RR का स्टार्ट करा है अपने सेशंस में, और इसके लिए मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट मॉड्यूल कैसे काम करते हैं, प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे काम करती है, एंड टू एंड आपको कंट्रोलिंग के सॉल्यूशंस दूंगा मैं आपको। ये मेरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस अप्रोक्स 25-30 ईयर का है। तो टोटल वर्क एक्सपीरियंस अकाउंट फाइनेंस में मेरा जो भी है मैं आपको शेयर करूंगा। लीगल कंप्लाइंस IFRS से मैं सर्टिफाइड हूँ, तो वो भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। IFRS क्या होता है इसका एक पूरा सेशन दूंगा, और IFRS की एक पूरी एक प्ले लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि फीको कंसल्टेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंट्रोलिंग तो सीखते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि किस लीगल कंप्लायंस के अंदर IFRS के किस किस IFRS में, IS में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और IFRS इम्प्लीमेंटेशन SAP के लिए बड़ा मैंडेटरी और आवश्यक है जानना। तो दोस्तों धीरे धीरे हम आपको शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो। सो नाइस ऑफ यू।